नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरुण एकेडमी में, जिसमें मैं आप लोगों को बाल वाला सेशन पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोग बाल वाले सेशन में मतलब एक पर्यावरण से रिलेटेड है, लेकिन बाल वाले सेशन में हम पढ़ेंगे आहार श्रृंखला तथा पिरामिड। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग की जीव के बारे में। जीव या फिर आहार तो जीव ही खाएंगे, जैसे हम है ना। तो क्या खाएंगे? जीव। ठीक है, तो जीव के बारे में पहले देख लेते हैं। तो जीव जो होते हैं वो दो टाइप की तरह से होते हैं। एक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और दूसरा जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी। ये क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। स्वयं क्या करते हैं? बनाते हैं। क्लियर? ठीक है। और ये क्या करते हैं? परपोषी क्या करते हैं? दूसरे पे आश्रित रहते हैं। क्या होते हैं? दूसरे पे आश्रित रहते हैं। दूसरे पे क्या होते हैं? ये आश्रित होते हैं। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए और परपोषी जो दूसरों पे आश्रित हो। ठीक है। अब ये जो परपोषी है उसको भी चार भागों में बांट दिया जाता है। और किस तरह से बांट दिया जाता है कि ये किन तरह से होते हैं जो परपोषी जीव होते हैं। उनमें होता है एक सहजीविता होता है, एक सहभोगिता होता है, एक परजीविता होता है और एक मृतोपयोगी। क्या होता है? मृतोपजीविता। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सहजीविता क्या होता है। इसको मैंने समझने के लिए प्लस प्लस फॉर्मूला दे दिया है, तो इसको हम लोगों ने प्लस प्लस से दर्शा दिया है। इसमें होता क्या है कि सहजीविता में जब क्या हो, दोनों जीव को फायदा हो। जब दो जीवों को फायदा होता है तो उसको बोलते हैं सहजीविता। देखो साथ में जी रहे हैं, सह मतलब साथ में रहना, तो साथ में जीवित करना मतलब जीवन व्यतीत करना, तो सहजीविता। ठीक है। जब दो जीवों को क्या हो, उसमें फायदा हो। जैसे उदाहरण के लिए गाय का कीड़ा कौन खाती? पक्षी। आप देखोगे कहीं भी जब गाय चरते बढ़ते रहते हैं तो उसके ऊपर में पक्षी बैठे रहते हैं। उसको वो क्या करती है, उसके ऊपर से जो कीड़े होते हैं किन्नी वगैरह उसको खाती है, लेकिन उसको भगाती नहीं है। क्यों नहीं भगाती है? क्योंकि सहजीविता है, क्योंकि दोनों को उससे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो उसको हम लोगों ने किससे बता दिया? उसको हम लोगों ने प्लस प्लस बता दिया। दूसरा होता है सहभोगिता। क्या होता है? सहभोगिता। सहभोगिता क्या है? इसमें एक को फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई भी फायदा ना हो। जैसे उदाहरण के लिए एक पेड़ के ऊपर दूसरे पेड़, आपने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के ऊपर बरगद का पेड़ कभी निकल जाता है। तो इसमें तो एक को फायदा हो रहा है क्योंकि वो निकल गया बरगद का पेड़, लेकिन पीपल के पेड़ को कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सहभोगिता। सहभोगिता। ठीक है। सहभोगिता में क्या है? इसमें मैंने प्लस और जीरो, क्योंकि एक को फायदा हो रहा है दूसरे को तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब था, है ना। तो उसको हम लोगों ने जीरो दे दिया। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं परजीविता। परजीविता होता क्या है? परजीविता क्या होता है? इसमें एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान। परजीविता में एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान। परजीविता जैसे उदाहरण के लिए मच्छर काटे काटती है, उसको तो फायदा है लेकिन हमको फायदा है क्या? नहीं। तो क्या हो गया? ये परजीविता। जू जैसे हमारे जो बालों में रहते हैं जू, ठीक है, उनको भी क्या होती है? वो खून चूसती है, मतलब उसको फायदा, हमको फायदा है क्या? नहीं। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? परजीविता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परजीविता बोलेंगे। ठीक है। तीसरा होता है मृतोपयोगिता। तीसरा क्या होता है? मृतोपजीविता। इसमें क्या होता है? एक को फायदा होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक को फायदा होता है, बस मतलब कि चील, उदाहरण के लिए चील होता है जो मरने के लिए इंतजार करता है। अगर मान लो कोई जीव है माना एकदम बुरी हालत में है, तो उसके आसपास क्या होंगे? चील मंडराते रहते हैं। ठीक है। अब वो जैसे ही मरेगी उसको खाएगी, मतलब कहने का मतलब मृतोपजीवी। तो इसमें एक को फायदा होगा दूसरे को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। क्लियर है? ये क्या है? परपोषी के चार टाइप के। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि आहार श्रृंखला क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम लोग आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला क्या होता है? ठीक है। जो हम लोग खाते हैं वही तो आहार श्रृंखला, जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करे वो क्या है? आहार। अब उसको श्रृंखला मतलब अलग अलग भागों में बांटना। श्रृंखला मतलब क्या है? अलग अलग भागों में बांटना। जैसे किसी को बोल दिया उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। जैसे उत्पाद क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाए। उत्पाद जैसे पौधे, उदाहरण के लिए क्या है? पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। उपभोक्ता दूसरा क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत हम आते हैं जैसे कि शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी जीव जैसे बकरी, गाय, हाथी। ठीक है। सर्वाहारी जीव जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली। मांसाहारी जैसे शेर, बाघ और भी जंगली जानवर।
ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है घटक, दीमक, छोटा छोटा जीव जो किसी भी को सड़ते हैं ना तो उसको खाते रहते हैं, उसको बोलते हैं अब घटक, है ना, जो क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के चीज बनने का इंतजार करता है, ठीक है, दीमक हो गया, ये सब क्या है हमारे। तो ये क्या था हमारा भाषा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड जो होता है वो मतलब मरुस्थल में कितना पाया जाता है, ठीक है, और पिरामिड में जो सीधा हो, ठीक है, जैसे कि भूमि हो गया, उसमें कितने मात्रा में कितने उत्पाद हो गया, है ना, घटक हो गया, उपभोक्ता हो गया, ये कितने कितने मात्रा में पाए जाते हैं, ये उसको बोला जाता है पिरामिड। तो उसको मैंने छोटे से डायग्राम से समझाने की कोशिश किया। जैसे सीधा, अगर मान लो पिरामिड सीधा रहा तो सबसे निचले स्तर में पाया जाता है पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा निचले स्तर में पाए जाते हैं। उत्पाद है, क्या है? उत्पाद, जैसे घास, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। मध्यम होता है उपभोक्ता, मतलब इसमें क्या होता है, जो स्थल है उसमें उत्पाद तो ज्यादा पाया जाएगा, ये पेड़ पौधे तो ज्यादा ही होते हैं, जैसे अभी हम लोग हैं, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा उत्पाद है। दूसरे में आता है उपभोक्ता, जैसे मानव से उपभोक्ता, जैसे मानव और से सबसे कम होते हैं इसमें घटक, अब घटक सबसे कम होते हैं, ठीक है। अब घटक सबसे ज्यादा किसमें होता है, जब पिरामिड उल्टा होता है, जैसे सागर और मरुस्थल, ठीक है, स्थल में नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे ये देखो सागर और मरुस्थल, अगर इसको हम लोग क्या करें, पिरामिड को उल्टा कर दें, क्या कर दें इसको उल्टा, तो उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मरुस्थल, ठीक है। जैसे मरुस्थल में सबसे ज्यादा घटक, अब घटक सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान में आप देखना दूर दूर तक आपको पेड़ पौधा नहीं दिखेगा, न जंगली जानवर दिखेंगे एकदम कम, एकदम कम। वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, घटक होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, वो सब क्या होते हैं, घटक। तो क्या करते हैं, मन जैसे कोई मरता है तो पूरा जीवन की तरह छांट लेते हैं, समझ आया। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, घटक। दूसरा में होता है, मध्य में होता है उपभोक्ता, से मानव लोग, उसके बाद मानव लोग भी आते हैं, और सबसे कम पाया जाता है हरियाली, हरियाली के नाम ही, हरियाली तो वहाँ पे रहता ही नहीं है, तो सबसे कम क्या पाया जाता है, हरियाली पाया जाता है। किसमें, जब क्या हो जाए, जब मरुस्थल क्या हो, पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए अगला देखते हैं लीडमान का नियम, ठीक है। लीडमान का नियम होता क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी एक जीव से अगर दूसरे जीव को ऊर्जा दी जाए तो केवल 10% क्या पहुंचता है, 10%। लीडमान भाई साहब ने बताया था कि अगर हम किसी एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा देते हैं तो उसका केवल 10% से क्या होता है, 10% भाग उसमें पहुंचता है। जैसे आइए छोटे से डायग्राम से, जैसे मैंने छोटे से डायग्राम, जैसे सन से क्या, सन से ऊर्जा कौन लेगा, पौधा, क्या कौन लेगा, पौधा क्या करेगा, प्रकाश से सूर्य से अपना भोजन बनेगा, उसको कौन खाएगी, बकरी। अब बकरी अपना ये तो अपना 10% किसको दिया, बकरी। अब बकरी अपना बकरी कौन खाएगा, मानव, तो मानव को जाएगा बकरी का 10%। मानव को कौन खाए, मानव शेर खाए, तो शेर को कितना जाएगा, 10%। मानव शेर को मर गया तो कौन खाएगा उसको, अब घटक, तो कितना लिया उसका 10% किसको लिया, अब घटक। तो ये क्या, ये लीडमान का नियम है। लीडमान भाई साहब ने इसको बताया था अच्छे से कि अगर हम किसी एक चीज से दूसरे चीज को ऊर्जा देते हैं तो 10% उसका बचता है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें अगर जो सबसे ज्यादा आगे रहता है ना खाद्य क्षेत्र में, इस श्रृंखला में खाद्य क्षेत्र में जो सबसे आगे रहता है उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और जो सबसे पीछे रहता है उसको कम ऊर्जा मिलती है। क्लियर है, सबसे पीछे वाले को क्या मिलती है, सबसे कम ऊर्जा। लेकिन अगर कोई जहर खा ले, अगर क्या करे, कोई जहर खा ले तो उसको क्या होगा, उससे क्या होगा, पहले वाले के मुकाबले तो दूसरे वाले को ज्यादा पहुंचेगा। अगर कीटनाशक दवाई खा ली या जहर खा ली तो पहले के मुकाबले दूसरे वाले को ज्यादा पहुंचेगा। कैसे पहुंचता है, जैसे मान लो कोई दुकान में चूहा है, अब चूहा को क्या करेगा, दुकान वाले मारेगा, जहर वार देते, अब उसको फेंक देगा, चिल्लाएगा, उसको ला के ले जाएगा, वो तो मर गया है चूहा जहर को खा के, लेकिन उसको खाएगा उससे ज्यादा प्रभावित होगा, वो उससे क्या होगा, चेंज होगा, उससे ज्यादा प्रभावित होगा, ठीक है। दूसरा जानवर पुराने फिल्मों में होता क्या था कि हीरो को आए तो हीरो को सांप खाते थे, हीरो आए नहीं उसको निकालती उसके जहर पर, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि लीडमान के नियम के अनुसार यदि किसी को जहर लगाए दूसरा उसको अगर ग्रहण करेगा तो उससे ज़्यादा उसको लगेगा, तो उसको चूज कर देती वो तो लीवर होगा, दूसरा क्या हो जाता है वहीं पे पड़ेगा, है ना। तो ये आपका लीडमान का नियम। तो लीडमान के नियम से उन्होंने बताया था कि श्रृंखला में जो सबसे ज़्यादा आगे रहता है उसको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर कोई कीटनाशक जहर खाए तो पहले के मुकाबले दूसरे वाले को ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा
क्या